हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक रीजनिंग का सेट जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। और ये जो अभी बिहार सरकार का जो है बिहार स्टेट का जो एमिन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 50 सेट में हम लोग जितना भी रीजनिंग हर टाइप का रीजनिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग को। एक 50 क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे आज। अब 50 क्वेश्चन का सेट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर है। देखिए इसमें क्या होना है, 50 क्वेश्चन का जो हर चैप्टर से मिला हुआ क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं कि भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या करके इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन पर भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास 4 ठो ऑप्शन है, उसमें एगो अलग कौन है, उसमें जो है एगो उससे मिलता जुलता नहीं है, उसको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला है भोपाल, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलोर। ये सब जो है शहर के नाम हैं। इसमें जाति से अलग कौन है, यानी विजातीय कौन है या भिन्न कौन है। तो एक चीज़ को पकड़िए कि भोपाल है, अमृतसर है, हैदराबाद है और बेंगलोर है। ये सभी की राजधानी है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और कर्नाटक का बेंगलोर होता है। लेकिन ये अमृतसर जो है किसी की राजधानी नहीं है, क्योंकि यह पंजाब में है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और इसलिए ये अमृतसर जो है ये यहाँ भिन्न है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इसमें भिन्न कौन है। तो फेफड़ा है, पैर है, आंत है और जिगर है। इसमें अलग कौन है। तो एक चीज़ गौर कीजिए, ये फेफड़ा, पैर, आंत, जिगर, ठीक है, कभी कभी रीजनिंग में क्या होता है, ये 2 रहता है और कभी को जैसे मान लीजिए कि फेफड़ा 2 होता है, पैर भी 2 होता है, ठीक है, आंत हो एक ही होता है, जिगर होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप ये चीज़ गौर कीजिए कि कैसे सबको अलग करें। तो आप देखिए कि फेफड़ा जो है शरीर का अंदर होता है, शरीर का आंतरिक भाग है। आंत भी शरीर के आंतरिक भाग है, जिगर भी शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये पैर बाहर होता है। तो यहाँ विजातीय हमारा पैर हो जाएगा और ये जाति से अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विजातीय आपको छांटना है, यानी क्वेश्चन में भिन्न कौन है, इसमें आपको निकालना है कि भिन्न कौन है, भिन्न कौन है। ये आपका दिया गया है ऑप्शन में ACF, दूसरा है LNQ, तीसरा है UWY और चौथा है MOR। इसमें 4 ऑप्शन में एक जाति से अलग है, यानी एक विजातीय है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ABCD का पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग जानेंगे। जैसे A होता है 1 नंबर पर, C होता है कितने नंबर पर, तो 3 पर, और F होता है 6 नंबर पर, L कितने पर होता है, तो 12, ये होता है N 14 नंबर पर, ठीक है, और ये होता है 17 नंबर पर। आप सबसे पहले नंबरिंग बैठाइए इसका। ये 21, ये 23, ये 25 होता है, ये 13 होता है, ये 15 होता है और ये 18 होता है। सबसे पहला काम हम नंबरिंग बैठा दिए। अब हम देखेंगे गैपिंग कितना का चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ गैपिंग हो रहा है +2 और इससे इसका गैपिंग +3 का। अब देखिए यहाँ गैपिंग हो रहा है +2 का और इसका गैपिंग हो रहा है +3 का, सेम चल रहा है। यहाँ देखेंगे तो +2 और फिर +2 हो गया यहाँ, और यहाँ देखिए गैपिंग तो +2 का और +3 का हो रहा है। देखिए सब में +2 +3 बढ़ रहा है, लेकिन ये जो हमारा C नंबर ऑप्शन है इसमें 2 बढ़ रहा है 2 बार। एक बार सब में 2 बढ़ा, एक बार 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा। तो ये ऑप्शन से अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रत्येक बार 2 ही 2 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी विजातीय बताने के लिए कहा गया है। विजातीय छाटिए इसमें कौन अलग है। तो पहला ऑप्शन है ADGJM, दूसरा ऑप्शन है HKNQT और तीसरा ऑप्शन है PSVYB और चौथा है SBXAD। ठीक है, इसमें जाति से अलग कौन है, यानी भिन्न कौन है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका कोडिंग लिख दीजिए, इसका नंबर लिख दीजिए, अपने आंसर आ जाएगा। ये होता है 1 पर, ये होता है 4, ये होता है 7, ये होता है 10 और ये होता है 13। P होता है 16, ये होता है 19, ये 22, ये 25 और ये 2 होता है। ठीक है,
ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 11, ये हो गया 14, ये हो गया 17, ये हो गया 20, इसका नंबर हो गया 19, भी 22, x 24, 1 और 4। सबसे पहले नंबरिंग बैठा दीजिए, फिर देखिए गैपिंग कितना कितना का जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 से 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 4 से 7 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 7 से 10 3, यानी सबका 3-3 का बढ़ोतरी होता है। यानी ये जो बढ़ोतरी 3 गो में सेम होना चाहिए, एक गो में जहाँ गड़बड़ाया वही हमारा आंसर। 8 से 11, 14, 17, 20, देखिए सब में 3 का बढ़ोतरी। 16 से 19, 19 से फिर 22, 22 से फिर कितना 25, और 25 के बाद ए बी 2 बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और यहाँ से 2 बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। y के बाद क्या होता है, y x y z a और b, यहाँ तो 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है ना। 25 होता है, y के बाद z होता है, a होता है, उसके बाद b होता है, तो यहाँ भी देखिए 3 का बढ़ोतरी हो रहा है ये 2 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी 3-3 का बढ़ोतरी। इसके बाद देखिए 19 से 22 3 बढ़ रहा है, 22 से 24 हो गया, यहाँ 2 का बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। तो गलती तो यहीं पकड़ा गया ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। सभी जगह 3 बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में एक जगह 2 का बढ़ोतरी कर दिया, इसलिए हमारा आंसर भिन्न इसमें ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें भी भिन्न ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। एक ऑप्शन है 12, 32, 40, 89 है, ठीक है। तो इसमें अलग कौन है, तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है कैसी संख्या है, तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये विषम है, ऐसे भी आप अलग कर सकते हैं 89 को। नहीं तो ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी, लेकिन ये जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, तो ये जाति से अलग कौन हो जाएगा, ये जाति से अलग डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें बोल रहा है कि ये इस 4 फिगर में अलग कौन है, ए बी सी डी। तो देखिए आप यहाँ देखिए कि 4 फिगर एक स्क्वायर का रूप लिया हुआ है, और 3 फिगर में सबका एक कोना रंगा हुआ है, लेकिन 1 नंबर फिगर जो ऐसा है, 1 नंबर फिगर को 3 भागों में बांटा गया है, और इसको एक ही पार्ट को शेडेड किया गया है, ठीक है। एक ही पार्ट को शेडेड किया गया है 1 नंबर क्वेश्चन, और बाकी सबको क्या किया गया है, बराबर भागों में बांटकर एक कोना को शेडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका 3 पार्ट में एक शेडेड, बाकी सब 4 पार्ट में एक शेडेड, तो ऑप्शन ए विजातीय होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा जो है अलग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। क्वेश्चन नंबर 107 आपके स्क्रीन पर है, फिगर में बोल रहा है कि देखिए ये 3 फिगर है, एक एस टाइप का है, ये फिगर को पकड़िए ध्यान से, ठीक है। ये है ऐसा, और ये फिगर को ऐसे कर दिया गया है, और फिर यहाँ से त्रिभुज का निर्माण करके इसको मिला दिया गया है, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसा कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कर दिया गया। इस फिगर को आप देखिए तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ऐसा हाँ, इसमें बोलता है कि ए बी सी डी में कौन विजातीय है। तो कौन विजातीय है, इसमें क्या करना है, आप देखिए फिगर ए में, स्क्रीन पर देखिए फिगर ए में जो है जो भी फिगर खड़ा है उसमें एक बिंदु नीचे है, दूसरा फिगर में 2-2 बिंदु बढ़ा दिया है, ये पॉइंट को 2-2 बढ़ा दिया गया है, और तीसरा फिगर में फिगर को उलट दिया गया है। बाकी चौथा फिगर में फिर 1 बिंदु बढ़ा दिया गया है, और तीसरा फिगर में 3 बिंदु तो बढ़ाया है, लेकिन फिगर को उलट दिया गया है, इसलिए ये विजातीय सी होगा, यानी हमारा आंसर सी इससे अलग होगा जाति से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से भिन्न कौन है, इसमें से भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। ये आपका 24-36 है, 44-56 है, 39-45 है, और 66-68 है। इसमें कौन अलग है, तो आप सबका इसका घटाव देखिए कि अगर आप 36 में से 24 घटाते हैं तो हमारा शेष 12 बचता है। दूसरा ऑप्शन को देखिए, 56 में से आप अगर 44 घटाते हैं तो भी हमारा शेष 12 बचता है, सबका डिफरेंस 12 है। आप 45 में से 39 घटाइए, ठीक है। 45 में से 39 घटाना है, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ 6 बचता है, ठीक है। और अगला जो है 78 में 66 घटाइए, तो ये इसका भी डिफरेंस 12 का हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस जो हो रहा है 6 का हो रहा है, बाकी का डिफरेंस 12 का, इसका 12 का,
इसका 12 का, इसका 12 का हो रहा है, तो जाति से अलग कौन है? तो ये भिन्न, इसमें सी अलग होगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक सेट दे रखा है 29, 36, 41, यहाँ क्या है 41 है, बढ़िया से साफ से लिखिए, 41 के समान है, यानी जो ऐसा है वो किसके समान, ये चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है आपको, इसका पहले देखिए, इसका डिफरेंस खोजिए। सबसे पहले 29 है, 36 है और 41 है, ठीक है। देखिए ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 7, और ये कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 5, यानी पहले 7 बढ़ाया गया, फिर 5 बढ़ाया गया। अब इसमें आप देखिए, इसमें अगर 16 है तो सबसे पहले यहाँ तो 8 बढ़ रहा है, उसके बाद जो है इसमें जो है 10 का बढ़ोतरी हो रहा है। बस ऐसा बढ़ोतरी जिसमें मिल जाए वही हमारा आंसर। अब देखिए 23 से 29 यानी 6 का बढ़ोतरी, और 29 से 37 हो गया यानी 8 का बढ़ोतरी। इसके जैसा मिला नहीं मिला, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसमें 17, 3, 4, 7 बढ़ा, ठीक है, और फिर इसमें 29 है, तो देखिए 5 का बढ़ोतरी हो गया। हाँ देखिए यहाँ 7, 5 का बढ़ोतरी हो गया, यही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें भी 7 और 5 बढ़ रहा है। अगर इसकी बात करें तो 8 का बढ़ोतरी हो रहा है, इसकी बात करें तो 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके तर्ज पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये खाली जगह है डॉट डॉट डॉट, इसमें हम क्या ऐसा फुलफिल कर दें, यानी क्या हम भर दें कि एक सीरीज का निर्माण कर ले, और ये हमारे ऑप्शन, हमारे 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये खाली जगह देखिए समझिएगा, पहले डैश है ओपी, फिर डैश है, फिर कोमा दे दिया गया है एम एन डैश एन, ठीक है, फिर डैश 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 सॉरी कोमा एन डैश डैश पी एन और कोमा एम ओ पी डैश। तो देखिए एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आप देखिए कि 4 गो का सीरीज है, एक 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 का सीरीज चल रहा है, 4 का सीरीज चल रहा है, और यहाँ भी 4 का सीरीज चल रहा है, और यहाँ भी 4 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसको भरने का क्या तरीका है, एम ओ पी यहाँ दिया गया है, एम ओ पी, ठीक है, एम ओ पी। अब यहाँ से मिलाइए एम ओ, यहाँ पी की कमी है तो यहाँ पी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एम ओ पी एन का सीरीज बन गया, तो यहाँ भी पी एन तो चल रहा है, इसके पहले ओ होना चाहिए तब ना एम होगा, तो एम ओ पी एन ये भी बन गया, यानी एम ओ पी एन का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ एम तो ओ पहले से है, पी है, तो एक और एन लगा दीजिए एम ओ पी एन, और फिर एम ओ पी एन यहाँ हो रहा है, यानी एम ओ पी एन का सीरीज हो रहा है। तो अब देखिए भराया क्या क्या है, तो एक एम भराया है, दूसरा एन भराया है, तीसरा पी भराया है, तीसरा उसके बाद एम ओ भराया है, उसके बाद एन भराया है। तो आप देखिए कि ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो एम एन पी एम ओ इसमें नहीं है, चलिए ये ख़त्म हो गया। एम एन ओ इसमें भी नहीं है, एम एन पी एम ओ एन, देखिए ये सीरीज हमारा पकड़ लिया, ये सीरीज मिल गया, और यही हमारा सी हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से। एक सीरीज दे दिया गया है ए डी जी जे एम पी, और बोलता है कि अगला स्टेप क्या होगा, यानी उसी को डैश कर दे के छोड़ दिया गया है, और ये हमारे 4 ऑप्शन में इसके आंसर हैं, यहाँ इसको भरना है, ठीक है। तो देखिए ए है, डी है, जे है, जी है, एम है, पी है। तो सबसे पहले कैसे चल रहा है इसको देखिए, कैसे बढ़ रहा है, तो इसका पोजीशन पहले लिखिए, 1, ये 4, ये 7, ये 10, ये 13, ये 16। आप गौर कीजिएगा कि 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, देखिए फिर अगला जा रहा है तो 3 का बढ़ोतरी, फिर अगला जा रहा है 3 बढ़ के, फिर अगला जा रहा है 3 बढ़ के, फिर अगला जा रहा है 3 बढ़ के, फिर तो 3 बढ़ेगा, यानी 16 और 3 19 हो गया, और 19 नंबर किसका होता है, तो एस होता है 19, ठीक है, आर 18 एस 19, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबका 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर फिर हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में चलना है, बस थोड़ा लिखने में जो प्रॉब्लम हो सवाल को बोर्ड पर, ठीक है। चलिए बोलता है कि बी सी डी है, कोमा है सी ई जी, कोमा डी जे डी जी जे, तो अगला क्वेश्चन क्या, यानी अगला जो सीरीज होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो आप गौर से देखिए कि बी से सी हो रहा है,
सी से डी हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो डी के बाद हमारा आंसर ई होना चाहिए। चलिए इसको पकड़िए, यानी एक का बढ़ोतरी, उसके बाद सी से ई हो रहा है, ये 2 है तो ये 5 है और ये 7 है। तो देखिए आप कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ध्यान से देखिए, तो ये 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 नंबर पर होगा, ये हो जाएगा 5, है ना। देखिए अब यहाँ तो इसमें देखिए 3 से 5 हो रहा है यानी 2 का बढ़ोतरी, 5 से 7 हो रहा है तो 2 का बढ़ोतरी, 7 से 9 हो जाएगा और 9 नंबर होता है आई का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 4 होता है, ये 7 होता है, ये 10 होता है, यानी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अगला भी तो 3 बढ़ेगा, तो 10 3 13 हो जाएगा और 13 होता है पोजीशन एम का, यानी हमारा आंसर होगा EIM। अब देखिए ऑप्शन में EIM कहाँ है, तो देखिए बी नंबर पर हमारा ऑप्शन है EIM। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप सीरीज से पकड़ के, यानी आपको कोडिंग डिकोडिंग पर ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है इस सेट में, ये सेट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ का सेट है या फिर सेट तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल में अगर आप ABCD के पोजीशन को याद कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन इजीली आप तुरंत बनाइएगा, तो सबका पोजीशन जल्दी से याद कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है और सीरीज है, सीरीज पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 क्वेश्चन अब हो चुका है, 13वां नंबर क्वेश्चन है 23 46 92 184 अगला वाट। बहुत ही इजी सवाल है, आप सीरीज ही पकड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 23 से 46 हो गया, 46 से 92 हो गया, 92 से 184 हो गया, तो अगला 184 से यहाँ क्या भराएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्वेश्चन है। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए कि 23 का मल्टीपल है, ये भी 23 का मल्टीपल है, ये भी 23 का मल्टीपल है, 23 को दुगना कर दिया गया है अगला स्टेप में, देखिए दुगना किया गया है, 23 दूनी 46, ठीक है, और फिर 46 को दुगना कर दिया गया, आप देख सकते हैं 46 दूनी अगर करेंगे 12 के 2 8 92, और फिर इसका दुगना करके यहाँ लिख दिया गया है 184, तो इसका मतलब इसका दुगना कर देंगे तो यहाँ भरा जाएगा, तो 184 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, 2 1 3, 368, और हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखिए 368 मौजूद है, और इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा 368, ठीक है, कितना हो जाएगा 368। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या बोलता है कि 4 8 7 14 10 20 अगला स्टेप क्या होगा, यानी ये सीरीज पकड़ लिया, ये सीरीज है ये, ठीक है। तो अगला सीरीज क्या होगा, तो आप देखिए 4 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 1 घट गया, फिर दुगना हो गया, है ना, अब फिर कितना घट गया, 4 घटा, अब फिर दुगना हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक स्टेप को छोड़ के देखिए, और से भी बनेगा, एक स्टेप छोड़ कर देखिए, तो 4 से 7 हो गया, कितना का बढ़ोतरी, 3 का बढ़ोतरी, फिर 7 से 10 हो गया, एकदम पकड़ा गया, चलिए फिर 3 बढ़ा दिया, तो 10 के बाद फिर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप को देखते हैं, ये हो गया, चलिए ये देखिए बढ़ा तो कितना हो गया, 6 का बढ़ोतरी हुआ, तो यहाँ भी तो 6 का बढ़ोतरी हो रहा है, देखिए +6 बढ़ रहा है, +6 बढ़ रहा है, और इधर भी 6 बढ़ जाएगा तो 26 होना चाहिए अगला स्टेप अगर मांग लिया जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर 13 होगा जो कि सी में मौजूद है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। बोलता है कि एक सीरीज चल रहा है, एक एरो का सीरीज, एक थोड़ा सा टेढ़ा एरो है, ये स्टेप, बीच में क्या भराएगा, अगला स्टेप ये होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ABCD है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप एगो को पकड़िए, सबसे पहले हम ये सीधा वाला एरो को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, सीधा वाला एरो को पकड़ते हैं। तो अब देखिए सीधा वाला एरो जो है सीधा गया है, और अगला स्टेप में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी जिस दिशा में घड़ी घूमती है ऐसे घड़ी घूमती है ना, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में ये ऐसे घूम गया है और सीधा 90 पे घुमा है, देखिए पहले ऐसा था, अब 90 डिग्री घुमा, तो अब 90 डिग्री जाएगा, तो इसका मतलब ये फिगर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घूम के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए हमारा यहाँ ये फिगर तो कट गया, क्योंकि यहाँ इधर है, ये एरो जो है इस टाइप, यही दोनों में आंसर होगा,
और देखिए ये एरो, यहाँ एरो को हटा दिया गया है, यहाँ सिर्फ एक लकीर ऐसे पीस दिया था, ये भी तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। यानी हमारा ऑप्शन BC में जो भी होगा। उसके बाद आप इस फिगर को पकड़िए, ये जो टेढ़ा एरो है थोड़ा सा मतलब कर्व किया हुआ है, तो ये एरो जब ऐसे गया तो अगला स्टेप में फिर ऐसे घूम गया, मतलब इधर हो गया, ठीक है। तो अगला स्टेप में घूमेगा तो ऐसा ना हो जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और देखिए फिगर आप यहाँ देखिए, ये B नंबर फिगर यहाँ सेट हो जाएगा। अगर आप बात करें तो B नंबर फिगर यहाँ सेट हो जाएगा। और देखिए ये एरो जो है, चूँकि आंसर BC में दुगो तो कट गया, तो C में ये सीधा उल्टा हो जा रहा है, जबकि ये घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ ऐसा हो गया, तो हमारा B नंबर ऑप्शन होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर नंबर B, C भी खत्म, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नॉन वर्बल को एक चीज़ को पकड़िए, देखिए उसका घुमाव कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सीधा सीधा या फिर किनारे में, उसको एगो को पकड़ के आपको सबको बना देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो नॉन वर्बल के रूप में है, और यहाँ 3 ठो सीरीज दिया गया है, अगला बॉक्स को खाली रख दिया गया है, और ABCD करके 4 हमारा ऑप्शन है, और ये चारों ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चुन के वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है ये ब्लैंक्स बक्सा में, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, आपको एक या अलग अलग 2 फिगर दिया है। सबसे पहले एक फिगर को आप पकड़िए, ये फिगर को पकड़िए, ये जो है आधा एरो, ये आधा एरो का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरो हो गया, इसका एक ही पार्ट ऐसे किया हुआ पेपर, ठीक है। ये देखिए एक है, अगला में सीधा ही रहा, पहला में एक था, अगला में सीधा ही रहा, लेकिन 2 हो गया। फिर अगला जब गया तो 3 फिगर हो गया, लेकिन सीधा ही रहा। इसका मतलब 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, अगला में जो जाएगा तो 4 फिगर बनेगा, ये सबसे पहली बात, और सीधा ही रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेप में जो एरो जो था, एरो का जो आधा बना हुआ है वह उलट गया, और अगला बार ऊपर जाके 2 ठो हो गया, ठीक है। फिर उलट गया, अब फिर क्या ठो हो गया, 3 ठो हो गया, तो अगला बार फिर उल्टेगा तो 4 गो हो जाएगा, तो उल्टेगा 4 गो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऐना हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। और देखिए ऐसा फिगर किस फिगर में मौजूद है, तो ए में देखिए मौजूद है नहीं, ए तो फिगर होगा नहीं। बी में मौजूद है, हाँ बी में देखिए फिगर सेम मिल गया, ये फिगर सेम यहाँ पुट हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गया और ये गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, आराम से एक को पकड़ के कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ घूम रहा है, बीच में जा रहा है, उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, बस एक को पकड़िए, उसी के तर्ज पर आप अगला स्टेप को बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला जो प्रश्न है वह 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि 4 - 4 = 17, 6 - 6 = 37, 2 - 2 = 5, तो 5 - 5 = वाट, और ये 27, 26, 20, 24 हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को ध्यान देखिए, उम्मीद है आप लोग को पकड़ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 4 × 4 16, और 1 बढ़ा दिया गया है 17 कर दिया गया है, 6 के 36 यानी 6 × 6 कितना हो गया 36, और 1 बढ़ा के लिख दिया गया है 37, 2 × 2 4 होता है, और उसको 1 बढ़ा के 5 कर दिया गया है। उसी प्रकार 25 25 और 1 बढ़ा देंगे तो 26, और हमारा आंसर हो जाएगा 26। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन अगला जो है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, इसका ढक्कन कहाँ चला गया, हाँ अगला प्रश्न देखिए, पूरा क्वेश्चन को लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में करके हम लिखे हैं कि ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और कंडीशन लगा हुआ है कि जो माइनस है उसको डिवाइड में बदल देना है, जो प्लस है उसको गुना में बदल देना है, और जो डिवाइड है उसको माइनस में बदल देना है, और जो मल्टीप्लाई है उसको प्लस में बदल देना है, ठीक है। और हमको इस तरह करके इसका आंसर हमारे 4 ऑप्शन को निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइए, ठीक है। क्या लिखा गया है 100, और देखिए प्लस का मतलब है गुना, आप प्लस को चेंज कर दीजिए गुना में, हो गया 5,
माइनस को हम करेंगे डिवाइड, चलिए कर दिए, उसके बाद 10 लिख दिए। अब गुना का मतलब क्या है प्लस, तो 250 कर दिए, ठीक है। उसके बाद भागा है, और भागा का मतलब है माइनस, यानी 200 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया और बॉडमास के रूल पे काम करेगा। तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा यहाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 गुना 5 को 10 से भाग देंगे तो हाफ बचेगा। अब प्लस 250 अब माइनस 200 कर देंगे, ये इससे कट के हो जाएगा 50, और ये माइनस माइनस ये प्लस प्लस इधर प्लस है, ये प्लस, ये हो जाएगा 300, और 300 में 200 घट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, 19वां नंबर प्रश्न। चलिए हमारा प्रश्न है, इसमें बोलता है कि अश्व का संबंध, यानी अश्व रेशियो दिया, रेशियो का साइन अश्वशाला से, डबल रेशियो आदमी का संबंध किससे। आपको इस तरह से पकड़िए कि अश्व का संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे, ठीक है। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का संबंध है अश्वशाला से, यानी अस्तबल से, यानी घोड़ा के रहने के स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्तबल बोलेंगे। तो आदमी के रहने के स्थान को हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है, औरत, घर, कोड़ा, कपड़े। तो आदमी कहाँ रहेगा, तो आदमी सीधा घर पर रहेगा, औरत में तो रहेगा नहीं, कोड़ा में रहेगा नहीं, कपड़े में रहेगा नहीं, तो आदमी का रहने का स्थान घर हो गया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, घर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 20वां नंबर सवाल। चलिए हमारा 20वां नंबर सवाल है, बोलता है कविता रेशियो कविता, सॉरी कविता कहते हैं, कवि रेशियो कविता, डबल रेशियो नाटककार का संबंध किससे। यानी कवि का संबंध कविता से है, कवि कौन लिख, कवि का काम क्या, कविता लिखना। नाटककार का काम क्या है, तो नाटक लिखना। नाटक कहाँ है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाटक, नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर आते हैं 21 पर क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि AB का संबंध NO से है, उसी प्रकार CD का संबंध किससे होगा, ठीक है। AB को NO लिखा जाए तो CD को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि AB से NO को कैसे बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कोडिंग कीजिए, 1 2 ये 14 और ये 15 होता है, इधर होता है 3 और ये 4 होता है, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 से 14 यानी 13 का बढ़ोतरी हो रहा है, 2 से 15 13 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 3 में अगर 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का मतलब हो गया P। देखिए ध्यान से समझिए, 13 बढ़ा, अब फिर इससे बढ़ाएंगे, 4 में 13 जाएंगे 17 हो जाएगा, और 17 का मतलब होता है Q। देखिए ध्यान से देखिए, तो आंसर हमारा PQ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर, यानी सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। बोलता है कि BDFH रेशियो JLNP उसी प्रकार डबल रेशियो ACEG का संबंध किससे होगा। यानी इसका संबंध इसके साथ दिखाया गया है, तो इसका संबंध क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आंख मूंद के नंबरिंग लिखिए। नंबरिंग हो जाएगा इसका 2 4 6 8, क्लियर। इसका नंबरिंग होता है 10 12 14 16, ठीक है। चलिए अब पकड़िए क्या कर रहा है काम, 2 से 10 बढ़ रहा है, 8 का बढ़ोतरी कर रहा है, 4 से 12 बढ़ रहा है, यानी 8 बढ़ा रहा है, 6 से 8 बढ़ा के 14 कर दिया, 8 से बढ़ा के 16 कर, यानी क्वेश्चन को पकड़ में तो आ गया कि ये काम क्या कर रहा है, तो 8 का बढ़ोतरी कर रहा है। तो आपको इसमें भी 8 बढ़ा के आंसर ला देना है। आंसर मत देखिए, सबसे पहले देखिए कि 8 को बढ़ाएंगे तो 1 नंबर पर होता है 1, और 8 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा कितना 9, और 9 नंबर पर होता है I। देखिए आप हमारा I कहीं है, बस एक ऑप्शन I, ऐसे भी मार के आप निकल जाइए। B पहला अक्षर, बाकी सब अलग, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 होता है, और इसमें 8 बढ़ाइएगा तो 11 हो जाएगा, 11 होता है K। देखिए दोबारा भी K भी मिल गया, ठीक है। उसी तरह ये 5 होता है, उसी तरह ये 7 होता है, 8 5 13 हो जाएगा M। देखिए हमारा M भी मिल गया। उसके बाद 7 और 13, 7 और 8 बढ़ना है ना, तो 15 हो जाएगा, 15 होता है O, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा IKMO। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
देखिए हमारा क्वेश्चन जो है 23वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है एकदम। आप लोग उम्मीद है देखते के साथ पकड़ लिए होंगे। क्या करना है इसमें, 7 से 50 बना रहा है तो कितना से 122 बन जाए। ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, ये 22 है तो ये किसका स्क्वायर के अंदर है, तो 11 अगर यहाँ रहता तो 11 का स्क्वायर एक जोड़ देते। देखिए इसका स्क्वायर किए और एक जोड़ दिए तो 50 दे दिया। 11 का स्क्वायर करेंगे एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121 + 1 122 दे देगा। ऑप्शन हमारा कहाँ गया, चलिए डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन नॉन वर्बल पर आधारित है। ये एरो जो है ऐसे कर्व एरो है, फिर इसका संबंध इसके साथ, तो डबल अनुपात इसका संबंध किसके साथ, ये हमारा 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक चीज़ गौर कीजिए, सबसे पहले पकड़ने का क्या नियम है कि इसका पीछे जो है एक बिंदु जो है गोल किया हुआ है वह अगला फिगर में बीच में आ गया है। ठीक है, और ये फिगर जो बीच में गोल वाला आया है तो अगला फिगर में किनारे में होगा, तो किनारे में देखिए इसमें नहीं है, किनारे में इसमें भी नहीं है और किनारे में इसमें भी नहीं है, तो हमारा बी एन आंसर बच जाता है। दूसरा बात, ये जो है ऐसा हुआ और अगला स्टेप में ऐसे घूम गया, एक बार घुमा दिया ऐसे। ठीक है, 2 बार घुमा, एक बार ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा। ये जब फिगर जाएगा तो ऐसे घूमेगा, यानी ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो देखिए ये फिगर, ये नहीं फिगर होगा घूम के, तो हमारा बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 124 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 25 26 दो प्रश्न हमने लिखा है। दो प्रश्न का देखिए जवाब कैसे होगा। बोलता है कि 12 9 7 ऐसे दिया गया, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन अलग है और 26 नंबर क्वेश्चन नीचे है, और ये 4 ऑप्शन है हमारा ABCD। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन है और ये हमारा प्रश्न है 12 9 7 132 वाट, मतलब यहाँ क्या भराएगा 42 144 81 49 है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग को एक बार में ही पकड़ के समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख के होंगे समझ में आ गया होगा। देखिए 12 12 144 होता है, 12 12 गुना करेंगे 144, 9 9 81 होता है, 7 7 49 होता है। नहीं, 12 को 12 से गुना करेंगे इतना देगा, 9 को 9 से गुना करेंगे इतना देगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 देगा। ठीक है, लेकिन ये बीच में जो है 42 लिख दिया गया है। इसका मतलब ये 7 बार में गुना करने पर 49 और 6 बार में गुना करने पर 42। उसी प्रकार 12 गुना 12 144, अब 12 गुना 11 करेंगे तो 132 देगा। उसी प्रकार 9 को अगर 8 से गुना कर दें तो 8 से गुना 9 ठी 72 यहाँ नहीं आ जाएगा, यानी एक बार एक कम करके गुना कर रहा है। एक बार 12 12 गुना किया तो एक बार 12 11 गुना किया, यहाँ लिख दिया। एक बार 9 गुना 9 किया 81, एक बार 9 गुना 8 72, एक बार 7 गुना 7 49, एक बार 7 गुना 6 42, तो हमारा आंसर 72 देखिए डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये दे दिया गया 9 5 4 3 9 5 3 135, 5 7 4 140, 6x 5 150। ये x का वैल्यू निकालना है, यानी इसका मतलब क्या होगा यहाँ, यही ना है। चलिए आप इसमें कैसे निकाल सकते हैं, एक तो आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं, इस तरह से रिलेशन, और डायगनली निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इसका डायगनली यहाँ डायगनल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस चाहे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, चाहे गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, भाग कीजिए। तो देखिए गुना कीजिए, देखिए 5 दिया 15, 15 नमा 135 लड़ गया, वही काम इसमें भी होना चाहिए। तो 4 पंचे 20, 20 सत्ती 140। ठीक है, तो 6 को किससे गुना कर दें, फिर इसको गुना कर दें, 150 हो जाएगा। अब देखिए 6 पंचे 30 और 30 को 29 से गुना करें 150 आ जाए, तो 30 चौके 120 नहीं आएगा, 30 पचे 150। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ 5 रहता, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ 5 रहता तो 6 पंचे 30 और 30 पचे 150 आंसर आ जाता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है ये फिल इन द ब्लैंक, यानी एक तरह का ये भी मिसिंग वर्ड है। मिसिंग वर्ड, ऐसे प्रश्न को हम लोग मिसिंग वर्ड बोलते हैं। तो इसका रिलेशन इसके साथ कुछ भी हो, तीनों का रिलेशन क्या है, ये तीनों का क्या, यहाँ क्या भराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा। देखिए आप सबसे पहले देखिए ये दोनों को जोड़िए, तो 8 4 12 के 2 और 2 1 3 32, यानी ये दोनों का जोड़ को इधर लिख दिया गया है। ठीक है,
ये दोनों को जोड़िए तो देखिए तो 7 5 12 के 2 और 5 1 6 62 हो रहा है। इसका मतलब इसको भी जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। 12 के 2 हो गया और 5 1 6 62 62 और देखिए 62 हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, तो उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपको समझ में आराम से आया होगा। क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन का बोले थे तो 50 क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी हम 30 क्वेश्चन ही करके छोड़ देते हैं। 30 के बाद अगला जो 20 क्वेश्चन होगा, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बाद का क्वेश्चन आएगा, तो उसको जो है क्वेश्चन बोर्ड पर ना लिख के उसके फिगर को ही इसमें बोर्ड पर लगा के हम आपको बताएंगे। पहले आप 30 क्वेश्चन का सेट को देखिए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कोई तरह का कोई प्रॉब्लम तो आप लोग को समझने में नहीं हो रहा है। अगर समझने में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, तो हो सकता है हम दूसरा तरीका अपनाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 28वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि A बराबर 1 यदि CAT कैट बराबर 24, MAN मैन बराबर वाट, और ये हमारा 4 ऑप्शन है, 25, 27, 28 और 29 हमारा ऑप्शन है। बस आप देखिए एकदम देखते के साथ समझ में आप लोग को आ रहा होगा। पोजीशन याद है अगर ABCD का, ठीक है, तो आराम से इसको बन सकता है। आराम से देखते के साथ बोलिएगा कि कितना आंसर हो जाएगा, तुरंत फटाक से मार दीजिएगा। A बराबर 1 कैट, अब देखिए इसका पोजीशन को लिख दिया गया। ये अगर 3 है, 1 है और 20 है, 20 और 4 24 हो गया, तो इसका भी जोड़ हो जाएगा। तो M बराबर कितना होता है, तो 13, 1 बराबर 1 और 14 हो गया, सबको जोड़िए तो कितना होता है 8 और 2 1 3 38, नहीं 28 न हो जाएगा 28। ठीक है, देखिए 28 नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, बोलता है कि क्वेश्चन में यदि मतलब इफ क्या हो गया, HACF बराबर इतना दिया गया है तो DFA बराबर वाट। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया भैया, देखिए इसका पोजीशन को लिख दिया गया, इसके पोजीशन को लिख दिया गया है। ठीक है, H होता है 8, A होता है 1, C होता है 3, B होता है 2, D होता है 4, E होता है 5, F होता है 6, A होता है 1, यानी 45 61 हमारा ऑप्शन नंबर B में मौजूद है। हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है, यानी वेन डायग्राम चैप्टर आता है जिसको वेन आरेख बोलते हैं हम लोग। तो बोलता है कि इसमें आपको फिगर बताना है, एक भाषा दिया है, एक हिंदी दिया है, एक अंग्रेजी दिया है, और इसी पर तर्ज पर आपको कौन सा इसका फिगर सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका मतलब क्या है, भाषा हिंदी अंग्रेजी, इसका मतलब है कि हिंदी भी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो दोनों भाषा के अंतर्गत आएगा। भाषा के अंतर्गत आएगा तो कैसा फिगर होगा, यही ना फिगर होगा। ये मान लीजिए हो गया भाषा, ठीक है, ये हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश, तो ये फिगर हो जाएगा आंसर सी। ये फिगर कब बताएंगे, ये फिगर कब बनाएंगे, जब ही एक ही आदमी या एक ही वस्तु के तीनों गुण को बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है राम, ठीक है, राम जो है, राम डॉक्टर और गायक, हो सकता है ये क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा। राम नाम का व्यक्ति है, ये डॉक्टर भी है और अच्छा गाता भी है। ठीक है, चलिए ये फिगर कब होगा आप समझिए, ये फिगर कब होगा, ये फिगर कब हो सकता है बता सकते हैं। जैसे बोलेंगे कि ये छोटा वाला फिगर हो गया सेकंड का, ये हो गया मिनट का और ये हो गया आवर का, यानी सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटा बना। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर बनाएंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, एक चैप्टर अलग से इसका वीडियो बनेगा। चलिए सी नंबर इसका आंसर होगा। 30 क्वेश्चन हमने कर लिया और 20 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है लिखने में। तो इसका आप 30 क्वेश्चन को देखिए और आराम से समझिए कि कैसे क्वेश्चन सब बनता है, और जितना हो सके घर में प्रैक्टिस मारते रहिए, तभी आपका रीजनिंग या मैथ कोई भी ठीक हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको बढ़िया लग रहा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।